आज मैं जिस मौजू पे वीडियो बना रहा हूँ वो मौजू है बेटी। बेटी अल्लाह की अजीम तरीन रहमत है। हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से बड़ी तादाद ऐसी है जो बेटियों की कदर नहीं करते। बेटों को पहले खाना देना, बेटियों को बाद में देना, कोई इस तरह की दूध या फल वगैरह हो तो पहले बेटे को देना या ज़्यादा बेटे को देना, बेटी को ना देना या बेटी को कम देना, ये हमारे मुआशरे में एक हद तक पाया जाता है, बड़ी हद तक। हमारे हमसाया मुल्क भारत में 70 लाख से ज़्यादा बच्चियाँ अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद कि बच्ची है तो हमल गिरवा दिया गया। इस तरह कम से कम 70 लाख के करीब बच्चियाँ एक साल में उनका हमल गिरवाया गया। पाकिस्तान में मैं ख़ुद एक ऐसे बाप को जानता हूँ जिसकी चौथी बेटी के बाद जब अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई कि अब ये 5वीं बेटी है तो उसने अपनी बीवी को मारना शुरू किया और पेट पे मारता रहा, यहाँ तक कि वो बच्ची बेचारी, वो उसकी बीवी तड़पती रही। अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी थी, बेचारी वो बच गई, लेकिन पेट में जो थी वो फौत हो गई। मैंने ठीक कहा क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आया था कि बच्ची है। जब ऑपरेशन के बाद उसे निकाला गया तो वो बेटा था। अब वो दीवारों में और टकरों में सर मारे, दीवारों में टकरे मारे, दीवारों में सर मारे। अब लेकिन क्या होगा, हमारी माएँ खुद बच्चियों से ज़्यादतियाँ करती हैं। आए हाय, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हुई, जिसने 2 बेटियों या 2 बहनों की परवरिश की, पाला, क़यामत के दिन यूँ उंगलियां मिलाई, फरमाया वो मेरे साथ ही यूँ होगा। और आज बेटियां, कितना दिल दहला देने वाला अंदाज़ है। वो जो बेटियों को दफना देते थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म में कत्ल की गई, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाहु अकबर। आज हमारे मुआशरे के 90% लोग बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, शायद 90 से भी ज़्यादा हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, कुरान से शादी और इस तरह के रसूमात के नाम पे आज भी हव्वा की बेटियों पे जुल्म उठाया जाता। हाय मेरे तमाम सुनने वालों, बहनें और बेटियां अल्लाह की अजीम तरीन नेमत होती हैं। बल्कि सच पूछें तो दुनिया को जन्नत बनाने वाले यही रिश्ते हैं। माँ, बेटी, बहन, बीवी, हर बहरूप में, हर रूप में औरत को अल्लाह ने मुक़द्दस रुतबा बख्शा है। जी हाँ, अगर आपकी कोई बेटी है तो आप फ़र्क न कीजिए, बेटा और बेटी से फ़र्क न कीजिए, बेटी से ज़्यादती वाला रवैया रवाना रखिए। किसी तरह भी, उनके दिल बड़े नाजुक होते हैं, उनके मासूम कलियों जैसे दिल को ना मसलिए। बल्कि मैं तो ये एडवाइस करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरा इस पे अमल है। मेरी 3 साला बेटी, 3 साला बेटा और 4 साला बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपनी बेटी पे 4 साल में हाथ नहीं उठाया। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि कभी बेटियों पे हाथ ना उठाएं, कभी बेटियों को झिड़के ना।
ये पराया धन और बहुत बड़ी नेमत होती है। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था, उसकी 7 बेटियाँ पैदा हुई। 7 बेटियों के बाद जब 8वीं बेटी पैदा हुई तो उसने अपनी बेटी को लिया और कहीं फेंक आया। देखने वाला कोई देख रहा था, उसने समझा कि अपनी बेटी को भूल गया है। वो देख के उसे दरवाजे पर रख गया, कुंडा खड़का के दरवाजे पे उसे कहता है आप अपनी बेटी को भूल गए। दोबारा बेटी आ गई। 4-6 महीने बाद उसने दोबारा अपनी बेटी को धक्का देने की कोशिश की नहर में, और वो गिर गई बेचारी मासूम। और जनाब उसके बाद वो बेटी जब निकली है, लोगों ने छलांग मारी, बच्ची को बचा लिया गया। इसी तरह के इत्तेफाक होते रहे। बिल आखिर उसने कहा कि मैं इसे ज़्यादतियाँ करता रहा, लेकिन बहरहाल उसने कहा कि मैं इसे कबूल करता हूँ, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। जब 7 पाल रहा हूँ 8 भी पाल लूँगा। तो जनाब फिर करना खुदा का ये हुआ कि 9वां हमल हुआ तो बेटा हुआ और सबसे बड़ी बेटी फौत होगी। फिर अगला हमल हुआ, दूसरी बेटी फौत हो गई। इसी तरह करने खुदा की ये हुई कि अब एक हमल होता जाता, बच्ची फौत होती जाती, यहाँ तक कि सिर्फ वो एक बेटी रह गई। अब ये आदमी बूढ़ा हो चुका था और इसकी औलाद जवान हो गई। उसके माशाल्लाह 7 बेटे पैदा हुए और 8 में से 7 बेटियां डेथ हो गई उनकी। मोहतरम सुनने वाले दोस्तों, फिर क्या हुआ, उसको फालिज हो गया और बेटी की उम्र तकरीबन 28 साल हो गई। भाइयों ने 2-4 महीने बाप की खिदमत की और उसके बाद अलग अलग हो गए। मोहब्बत और ख़िदमत का जोश ठंडा पड़ गया। यही लड़की जिसे बाप ने पूरा प्लानिंग करके मारने की कोशिश की थी, यही बेटी 4 साल तक अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपनी शादी की उम्र भी कुर्बान करके उस आदमी की खिदमत करती रही। यहाँ तक कि तकरीबन 5 साल तक फालिद ज़दा बाप की खिदमत करती रही। हर रात वो अपने बाप के लिए जागती और करीब ही कहीं लेट जाती कि फालिद ज़दा बाप पानी के लिए प्यास लगेगी तो कहीं आवाज़ दे और मुझे देर ना हो जाए। जिस तरह उसने दिन रात खिदमत की, अब बाप आंसुओं से रोता और कहता काश इन बेटों के बजाय मेरी तो एक बेटी होती। तूने जो मेरी खिदमत की, तूने जो मेरा मान रखा, तूने हक़ अदा कर दिया। और रोया करता कि ये वो बेटी है जिसे मैंने मारने की पूरी कोशिश की। अल्लाह ने उस बेटी की खिदमत के दौरान, वो एक स्कूल में प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, एक बड़ा इब्तदाई करियर उन्होंने तय किया था। स्कूल से कॉलेज होते और कॉलेज से तरक्की करते यूनिवर्सिटी, मतलब इस तरह कि पहले स्कूल टीचर थे, फिर आगे पढ़ते रहे और कॉलेज, यानी तरक्की उनका जहन था और उनकी ख्वाहिश थी मैं प्रोफेसर बनूं यूनिवर्सिटी का। और लगे रहे यहाँ तक कि वो प्रोफेसर बनने में कामयाब हो गए थे। अब एक उनका शागिर्द आया जो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर था। उसने दिल से उस्ताद की खिदमत की और उस बेटी से बड़ा मुतासिर हुआ और उसने उस बच्ची को अपना लिया इस तरह। और उसने वाकई अपने उस्ताद का और उस बहन का, यानी अपनी बीवी का बड़ा ख्याल रखा। और वो उसकी बेटी कहती थी कि सब कुछ मुझे वालिद की खिदमत की वजह से मिला। और वालिद कहता था काश कोई बाप भी कभी बेटी और बेटों में तफावत ना करे। यह मैं औरतों को भी कहना चाहता हूँ, मैं
औरतों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। औरतें खुद बज़ात खुद औरत होके बच्चियों पर जुल्म करती हैं। बल्कि मुझे ये बात सही लगी एक यूरोपियन दानिश्वर की तहरीर में से। वो कहता है जब से दुनिया बनी है ना, जब से दुनिया कायम है, इतना मर्दों ने मर्दों पे जुल्म नहीं किया होगा जितना औरतें औरतों पे करती हैं। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप बहन की